दोस्तों, आज की डीप डाइव शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी कल्पना करते हैं। समझ लीजिए एक अ, एकदम लल्लन टॉप स्मार्ट बिल्डिंग है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। हाँ, बिल्कुल। और अचानक से उसका मेन कंट्रोल रूम का पावर कट हो जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली दरवाजे जाम हो जाएंगे और सारे सेंसर्स काम करना बंद कर देंगे। और सेरेब्रल पाल्सी में एक नवजात बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वही तो, जन्म के टाइम दिमाग में ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ये एक तरह से मोटर स्किल्स और मूवमेंट के कंट्रोल रूम का पावर कट ही है। राइट। और आज हम जिस डॉक्यूमेंट की चीरफाड़ करने वाले हैं उसमें इसी परमानेंट पावर कट को ठीक करने का एक गजब का दावा किया गया है। हमारे पास एक क्लिनिक की रिपोर्ट है जिसमें एक ऑल्टरनेटिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जिक्र है और हम बिना किसी बायस के इसका डिसेक्शन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखो हाइपोक्सिया से जो नर्वस सिस्टम डैमेज होता है ना, उससे बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, मसल टोन की प्रॉब्लम आती है और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बिगड़ जाता है। जो कि बहुत ही सीरियस है। बहुत सीरियस। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस डैमेज को अक्सर परमानेंट माना जाता है। इसलिए हमारे पास जो रिपोर्ट है उसका दावा इतना असामान्य है। हाँ, तभी तो ये दावा एकदम दिमाग की दही कर देता है। ये साइंस के बेसिक समझ को चैलेंज करता है यार। रिपोर्ट में यूपी के कानपुर की एक 4-5 साल की बच्ची का केस है। राइट। और उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ना बैठ सकती थी और ना खड़ी हो सकती थी। उसके हाथ पैर और उंगलियां पूरी तरह से मुड़ी हुई थी। तो अब यहाँ मेरा एक लॉजिकल सवाल है, जब ब्रेन सेल्स को परमानेंट डैमेज हो चुका है तो क्या कोई भी नेचुरल मेडिसिन सच में उन डेड न्यूरॉन्स को बाईपास करके मोटर स्किल्स वापस ला सकती है? अगर मॉडर्न न्यूरोलॉजी के एंगल से देखें तो ये इम्पॉसिबल लगता है। पर रिपोर्ट में 27 मार्च 2022 को जबलपुर में शुरू हुए एक स्पेशल ट्रीटमेंट की डिटेल्स हैं। अच्छा, तो इस ट्रीटमेंट में वैसा क्या अलग था? इसमें 26 आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ एक स्पेशल गोमूत्र चिकित्सा का यूज किया गया। और सबसे इंट्रीगिंग बात यह है कि इस दवा को डायरेक्ट धूप में पकाकर तैयार किया गया था। ओह, मतलब सूर्यपाक विधि। धूप में पकाने से शायद केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और मेडिसिन जल्दी एब्जॉर्ब होती है। पर रिपोर्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो तो और भी अनबिलीवेबल हैं। सच में, सिर्फ 10 दिन में उस बच्ची की मुड़ी हुई उंगलियां और हाथ पैर सीधे होने लगे, उसकी भूख 20% बढ़ गई और नींद भी अच्छी आने लगी। वेट, 10 दिन में? ये तो एक अलग ही वाइब दे रहा है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि सहारा देने पर वो अपने पैर सीधे रखने लगी थी। 10 दिन में इतना मैसिव मस्कुलर चेंज कैसे पॉसिबल है? तेजी से कम कर रहा हो। हाँ, ये एक वैलिड थ्योरी है जिससे शायद बॉडी नेचुरली सीधी होने लगी। पर एक बात अच्छी है कि डॉक्यूमेंट काफी ट्रांसपेरेंट है। वो क्लियरली मानते हैं कि बच्ची 10 दिन बाद वापस कानपुर लौट गई। एग्जैक्टली। तो इसका लॉन्ग टर्म डेटा हमारे पास नहीं है। हमें नहीं पता कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी मस्कुलर रिलीफ था या सच में कोई परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। राइट। और इतने मैसिव दावे सुनने के बाद मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा है। अरे भाई साहब, आखिर ये चमत्कारिक इलाज कर कौन रहा है? कोई बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं क्या? नहीं, उनका प्रोफाइल ट्रेडिशनल मेडिकल डिग्री वाला बिल्कुल नहीं है। ये ट्रीटमेंट जबलपुर के प्रमोद रुइया ने किया है, जिन्हें एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी में 23 साल का एक्सपीरियंस है। 23 साल? ठीक है। पर क्या उनका फोकस सिर्फ न्यूरो इश्यूज पर है? वही तो कैच है। डॉक्यूमेंट बताता है कि वो कैंसर और किडनी डिजीज के भी पूरे सोल्यूशन का दावा करते हैं। वेट, क्या? कैंसर और किडनी जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारियां भी? ये तो और भी बड़े सवाल खड़े करता है। तो उनके पास ऐसी क्या क्रेडेंशियल्स हैं जो इन दावों को वजन देते हैं? उनकी मेंबरशिप यूएसए के हाइपोक्रेट्स हेल्थ इंस्टीट्यूट और इंग्लैंड के रिकॉर्ड होल्डर्स रिपब्लिक में है। वो एक्यूप्रेशर में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अच्छा। और डॉक्यूमेंट इस बात पर बहुत एम्फसाइज करता है कि उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों से अप्रिसिएशन मिल चुकी है। वाह! तो ये हाई प्रोफाइल अप्रिसिएशन और नेचुरोपैथी के एक्सपीरियंस का एक लंबा चौड़ा मिक्स है। आज की इस डीप डाइव से एक बात तो क्लियर है कि सेरिब्रल पाल्सी जैसी डिजीज के लिए ये क्लेम्स मॉडर्न साइंस से बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ते हैं। बिल्कुल। और हम यहाँ ऑडियंस को क्लियरली बता दें कि हम पर्सनली इस इलाज का कोई सपोर्ट या प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के फैक्ट्स और उसके पीछे की मेथोडोलॉजी को डीकोड कर रहे हैं। एकदम ठीक बात। जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस डैमेज कंट्रोल और मैनेजमेंट पर फोकस करता है, वहीं ये एंशिएंट तरीके
रिकवरी को एक अलग ही ढंग से ट्रिगर करने का दावा करते हैं। हाँ, दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। और यही चीज हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, क्या फ्यूचर में कभी ऐसा दिन आएगा जब मॉडर्न मेडिकल साइंस की स्ट्रिक्ट क्लिनिकल टेस्टिंग और इन एंशिएंट ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के बीच का गैप पूरी तरह मिट जाएगा? ये बहुत ही फैसिनेटिंग थॉट है ना? अगर लैब की साइंस और सदियों पुरानी हर्ब्स का राज कभी एक हो जाए तो सोचिए हमारा फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम कैसा दिखेगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।